प्रवास टीवी यूट्यूब चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपके मेज़बान अली हिदायती और आप मेरे साथ देख रहे हैं प्रवास टीवी यूट्यूब चैनल। आज साल 2023 का 5वां दिन यानी 5 जनवरी 2023 दिन वीरवार, और मैं आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें लेकर आप सबके सामने हाजिर हुआ। आज की पहली खबर पर नज़र करते हैं कि त्रिपुरा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राहुल गांधी पर क्यों बरसे हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुरुवार को त्रिपुरा के दौरे पर पहुंचे। यहां उन्होंने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला। शाह ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल बाबा सुन लें, 2024 में गगनचुंबी राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। उन्होंने कहा कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन रहा है और 1 जनवरी 2024 तक राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। गौरतलब है कि त्रिपुरा में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं। भाजपा ने त्रिपुरा CPIM के नेतृत्व वाली सरकार को सत्ता से बेदखल कर दिया था। भाजपा की नज़रें त्रिपुरा में दूसरी बार सरकार बनाने पर हैं। उधर कांग्रेस नेता राहुल गांधी पूरे देश में भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा इस वक्त उत्तर प्रदेश में है। भारत जोड़ो यात्रा उत्तर प्रदेश से हरियाणा में प्रवेश करते हुए पंजाब के रास्ते जम्मू कश्मीर पहुंचेगी। कांग्रेस की माने तो राहुल गांधी 30 जनवरी 2023 को श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगा झंडा फहराएंगे। गौरतलब है कि राहुल गांधी ने 7 सितंबर 2022 को कन्याकुमारी से भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की थी। केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा से होते हुए यात्रा दिल्ली के बाद यूपी में चल रही है, जो आज हरियाणा में एंट्री करेगी। आज की दूसरी बड़ी खबर हल्द्वानी पर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर। हल्द्वानी में रेलवे की ज़मीन से 50,000 लोगों को हटाए जाने के उत्तराखंड हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने आज रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इतने सारे लोग लंबे समय से वहां रह रहे हैं, उनका पुनर्वास तो ज़रूरी है। 7 दिन में ये लोग ज़मीन कैसे खाली करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाते हुए कहा, 50,000 लोगों को रातों रात नहीं उजाड़ सकते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब उस ज़मीन पर कोई कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट नहीं होगा। हमने इस पूरी प्रक्रिया पर रोक नहीं लगाई है, केवल हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाई है। इस केस की अगली सुनवाई 7 फरवरी को होगी। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने रेलवे की 29 एकड़ ज़मीन पर अवैध कब्जे को गिराने का आदेश दिया था। वहां करीब 4,000 से ज़्यादा परिवार रहते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि वे रेलवे की ज़मीन है। रेलवे विभाग का हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा चल रहा था। हमने पहले ही कहा है कि जो भी कोर्ट का आदेश होगा हम उसके अनुसार आगे की कार्रवाई करेंगे। राज्य सरकार और रेलवे की 3 बड़ी दलीलें। पहली दलील, याचिकाकर्ताओं का ज़मीन पर दावा उनका अपना है। ये ज़मीन रेलवे की है, वहां रह रहे लोगों ने किसी तरह का पुनर्वास नहीं मांगा है। दूसरी दलील, ये ज़मीन रेलवे के डेवलपमेंट और सुविधाओं के लिए ज़रूरी है। ये राज्य के विकास के लिए ज़रूरी है क्योंकि ये उत्तराखंड का दरवाज़ा है। तीसरी दलील, ये सब कुछ रातों रात नहीं हुआ है, पूरी कानूनी प्रक्रिया का पालन हुआ है। दलीलों पर सुप्रीम कोर्ट की 3 टिप्पणियाँ। 50,000 लोगों को रातों रात बेघर नहीं किया जा सकता। रेलवे को विकास के साथ साथ इन लोगों के पुनर्वास और अधिकारों के लिए योजना तैयार करनी चाहिए। दूसरी टिप्पणी, 2 तरह के लोग हो सकते हैं, एक जिनका दावा बनता है, एक जिनका कोई दावा नहीं बनता। आपको ज़मीन को कब्जे में लेकर विकसित करने का हक है, लेकिन सबको सुनकर बीच का रास्ता निकालना चाहिए। तीसरी टिप्पणी, ये एक मूलभूत मानवीय मुद्दा है। आपका विचार ज़मीन पर विकास करना है, किसी को निष्पक्ष रूप से इसमें शामिल होना होगा और प्रक्रिया को छोटा करना होगा। सुनवाई कर रही बेंच ने फैसला सुनाया, हम रेलवे और राज्य सरकार को नोटिस जारी कर रहे हैं, वहाँ और अधिक कब्जे पर रोक लगे। फिलहाल हम हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा रहे हैं। हालांकि सार्वजनिक परिसर अधिनियम के तहत कार्यवाही जारी रह सकती है। 1 महीने बाद 7 फरवरी को अगली सुनवाई होगी। जस्टिस कौल ने पूछा कि उत्तराखंड सरकार के वकील कौन हैं, कितनी ज़मीन रेलवे की है, कितनी राज्य की, क्या वहाँ रह रहे लोगों का दावा लंबित है। इनका दावा है कि बरसों से रह रहे, ये ठीक है कि उस जगह को विकसित किया जाना चाहिए, लेकिन उनका पुनर्वास होना चाहिए।
बेंच ने चिंता जताई, हमें जो चीज़ परेशान कर रही है वो ये है कि आप उस स्थिति में से कैसे निपटेंगे जब लोगों ने यह ज़मीन नीलामी में ख़रीदी हो। रेलवे की ज़मीन के इस्तेमाल को ध्यान में रखते हुए ये पहचानना चाहिए कि ज़मीन पर किन लोगों का अधिकार नहीं है और किन लोगों को पुनर्वास की ज़रूरत है। ये कहना सही नहीं होगा कि वहाँ दशकों से रह रहे लोगों को हटाने के लिए अर्धसैनिक बलों को तैनात करना होगा। पूरा मामला क्या है? दरअसल हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में रेलवे की 29 एकड़ ज़मीन है। इस ज़मीन पर कई साल पहले कुछ लोगों ने कच्चे घर बना लिए थे। धीरे धीरे यहाँ पक्के मकान बन गए और धीरे धीरे बस्तियाँ बस्ती चली गई। नैनीताल हाई कोर्ट ने इन बस्तियों में बसे लोगों को हटाने का आदेश दिया था। रेलवे ने समाचार पत्रों के जरिए नोटिस जारी कर अतिक्रमण करने वालों को 1 हफ्ते के अंदर यानी 9 जनवरी तक कब्जा हटाने को कहा। रेलवे और जिला प्रशासन ने ऐसा न करने पर मकानों को तोड़ने की चेतावनी दी। लोगों ने प्रदर्शन शुरू किया। हल्द्वानी के बनभूलपुरा में 4000 से ज़्यादा परिवार रहते हैं। इनमें अधिकतर मुस्लिम हैं। सूत्रों के मुताबिक आज़ादी के पहले इस हिस्से में बागीचे, लकड़ी के गोदाम और कारखाने थे। इनमें उत्तर प्रदेश के रामपुर, मुरादाबाद और बरेली के अल्पसंख्यक समाज के लोग काम करते थे। धीरे धीरे वे यहाँ बसते गए और रेलवे की 29 एकड़ ज़मीन पर कब्जा हो गया। हल्द्वानी रेलवे स्टेशन के आसपास का ये इलाका करीब 2 किलोमीटर से भी ज़्यादा के क्षेत्र में को कवर करता है। इन इलाकों को गफूर बस्ती, ढोलक बस्ती और इंदिरा नगर के नाम से जाना जाता है। यहाँ के आधे परिवार भूमि के पट्टे का दावा कर रहे हैं। इस क्षेत्र में 4 सरकारी स्कूल, 11 निजी स्कूल, 1 बैंक, 2 ओवर हेड पानी के टैंक, 10 मस्जिद और 4 मंदिर हैं।